नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। खास खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 अगस्त से खोले जाएंगे डिग्री कॉलेज। सचिवालय में हुई मीटिंग के बाद लिया गया फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। तो 25 अगस्त से 25 सितंबर तक होंगी परीक्षाएं। कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षा कराने पर भी सहमति बनी। कॉलेज के स्टाफ और शिक्षकों को आने का आदेश। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विनोद, विस्तार से बताएं, क्या यहां पर कितनी बड़ी राहत है छात्रों के लिए? जी देखिए लवी, छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और आज महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड सचिवालय में थी, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक थी। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इसमें शामिल हुए और साथ ही साथ 5 विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं वो भी इस बैठक में थे। अब 1 अगस्त से जितने भी प्रदेश के डिग्री कॉलेज हैं उनको खोलने की अनुमति यानी राज्य सरकार की ओर से दे दी गई है। और साथ ही साथ 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक जो परीक्षाएं हैं उनको कराने का भी फैसला अब राज्य सरकार ने ले लिया गया है। 1 महीने के अंदर यानी आने वाला उससे अगला 1 महीने में ही उन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने होंगे। साथ ही साथ एमएचए की जितनी भी गाइडलाइन है कोरोना के चलते उनका भी फॉलो करना पड़ेगा। तमाम जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके प्रबंधन को आदेश भेज दिया गया है। जितने भी स्टाफ है वो उनको आने के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार की ओर से आदेशित कर दिया गया है। और जिस तरह से यूजीसी की तरफ से हरी झंडी मिली है तो तमाम विश्वविद्यालयों में अब सितंबर माह में ही परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी। और वैसे आज जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर यही एक निर्णय निकल के आया है कि जितने भी अब प्रदेश के डिग्री कॉलेज हैं उनको खोलने का निर्णय अब राज्य सरकार ने ले लिया है। और लिहाजा पूरी तरह से महत्वपूर्ण बैठक पूर्व अभी हालांकि थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है, लेकिन ये राहत की खबर है छात्रों की, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा था लवी। और यही देखा माना जा रहा था कि जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा की तिथियां तो तय हो गई थी, लेकिन उच्च शिक्षा से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं थी उस पर प्रभावित होना एक संशय उस पर बना हुआ था कि आखिरकार उच्च शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं कब होगी। लेकिन अब राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और 1 अगस्त से जितने भी प्रदेश के डिग्री कॉलेज हैं उनको खोला जाएगा। साथ ही साथ 25 अगस्त से 25 सितंबर तक सभी परीक्षाएं करानी होगी। और आने वाला अगला महीने में यानी 1 महीने में उसके परिणाम घोषित करने पड़े होंगे। साथ ही साथ ये एक महत्वपूर्ण खबर है और उन छात्रों के लिए राहत की बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे सहयोगी विनोद कुमार, अपडेट दे रहे थे। एक बहुत बड़ी खबर छात्रों से जुड़ी हुई, उत्तराखंड में छात्रों के लिए ये बड़ी खबर। अब परीक्षाएं जो हैं उसको कराने के लिए जो है ये फैसला लिया गया। 1 अगस्त से खोले जाएंगे डिग्री कॉलेज। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड से। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने दुबई में फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर, उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से बात की, जिस पर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट भी किया है। हरदीप पुरी ने लिखा कि सुखद समाचार है, शीघ्र दुबई में फंसे उत्तराखंडी स्वदेश लौटेंगे। उधर बलूनी इसे लेकर विदेश मंत्रालय और दुबई स्थित काउंसिलेट ऑफ इंडिया के संपर्क में है, ताकि वहां फंसे हुए उत्तराखंड के लोग जल्द से जल्द घर वापसी कर सकें। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से गुहार लगाई गई थी और कितनी जल्दी यहां पर एक्शन लिया गया, और क्या माना जाए अब जो विदेश में फंसे हुए उत्तराखंडी हैं उनके लौटने का रास्ता अब साफ हो गया है? देखिए, ये पेंडेमिक जिस तरह से चल रहा है तो बहुत सारे लोग दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे हुए थे। तो इसी तरह से 500 से ज्यादा लोग उत्तराखंड के बहरीन और दुबई में फंसे हुए हैं। इसी को लेकर के राज्यसभा सांसद जो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने विदेश मंत्री और जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन तमाम जो संबंधित मंत्रालय हैं उनसे बातचीत करके अपने राज्य के वासियों को वापस लाने के लिए बातचीत की थी। तो ये सिलसिला बातचीत का पिछले कई दिनों से चल रहा था। आज आपने देखा होगा कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, तो उन्होंने ट्वीट भी किया है कि बलूनी जी ने ये एक डिस्कस किया था एक इशू मेरे साथ, तो वो फाइनल हो गया और बहुत जल्दी उन सभी उत्तराखंड के लोगों को हम वापस लाने जा रहे हैं। जी किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी ताकि सभी को जो है सुरक्षित वापस लाया जाए, और उसके बाद उनको क्वारंटीन करने की क्या व्यवस्था होगी? देखिए, जैसा नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि जो वंदे भारत योजना है तो उसी मिशन के तहत
बहरीन और दुबई में जो फंसे हुए उत्तराखंड के लोग हैं उनको वापस लाया जाएगा। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है, आने के बाद किस तरह से क्वारंटाइन होंगे, होम क्वारंटाइन होंगे या इंस्टीट्यूशनल होंगे, तो वो एक अलग से जो व्यवस्था बनी हुई है वो सभी के लिए एक ही जैसी है। तो उनको उस क्वारंटाइन के पीरियड से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 4-5 महीने से फंसे हुए बहरीन और दुबई में उत्तराखंड के लोग अपने घर वापस आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो जल्द ही जो विदेशों में फंसे उत्तराखंडी हैं वो स्वदेश लौट सकेंगे। वहीं देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित पहले ही नाराज हैं। इस बीच रुद्रप्रयाग में बन रही गुफाओं का काम भी रुकवा दिया गया है। केदारनाथ में दुग्ध गंगा के दाईं ओर गुफा में चल रहे निर्माण कार्य को स्वामी ललित महाराज और तीर्थ पुरोहितों ने रुकवा दिया है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य में लगाई गई ईंटों को हटाकर गुफा को पुराने स्वरूप में कर दिया गया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार की ओर से पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़खानी की जा रही है, गुफाओं के स्वरूप को खराब किया जा रहा है। दरअसल केदारनाथ धाम के आसपास बनी गुफाओं को मॉडर्न लुक देने की तैयारी की जा रही है, जिस पर टैक्स लगने के बाद ही एंट्री मिलेगी। मगर तीर्थ पुरोहित और साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं। ये परंपराओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तपस्या के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। गुफा का स्वरूप जैसे पूर्व में था, आज से नहीं, पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों ने भी उस गुफा में तप किया था। और यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आते हैं जो उस पर तप करते हैं। लेकिन आज देखा जाए, गुफा की जो इन्होंने कमरे बनाने वहाँ पर चालू किए हैं। हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर बह रही है, जिस वजह से नदी के किनारे बने आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो नदी किनारों से दूरी बनाकर रखें। उत्तराखंड के पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से हल्द्वानी में गौला नदी उफान मारकर बह रही है। गौला वेग इतना तेज है कि इसे देखकर ही दिल में दहशत पैदा हो रही है। उफान मारकर बहती गौला नदी लोगों को डरा रही है। इस तस्वीर को देखिए, गौला नदी के किनारों की मिट्टी कैसे टूटकर गिर रही है। नदी का वेग इतना तेज है कि वो किनारे की मिट्टी को लगाकर नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे नदी में किनारों की चट्टान टूटकर गिर रही है। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से गौला नदी में बैराज से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गौला का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गौला नदी अपने उफान पर है, पहाड़ों में बारिश हुई है। इसके कैचमेंट एरिया में पूरी तरीके से, चाहे वो खंसी हो, खलकांडा हो, वहाँ बारिश हुई है। उसका प्रभाव आपको गौला नदी पर दिख रहा है। सभी गौला नदी के किनारे जो भी रहते हैं उनको अलर्ट जारी किया गया है कि नदी के किनारे ना आए। ये अलर्ट हमने यसो, बनभूलपुरा, कोतवाल, लाल कुआं और आपका काठगोदाम के यसो के माध्यम से गाड़ियाँ भेज करके अनाउंस कराया है। बारिश की वजह से गौला के साथ ही कोसी, नंधौर नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को नदी के किनारों से दूर रहना चाहिए। जिस तरह से नदी के किनारों की मिट्टी धंस रही है, उसके बाद नदी के किनारे रहना जान जोखिम में डाल सकता है। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं श्रीनगर में पहाड़ी से मलबा गिरने से कार दब गई। गनीमत रही कि कार सवार लोग किसी तरह से समय रहते कार से बाहर आ गए, जिससे उनकी जान बच गई। कार देहरादून से चमोली जा रही थी और कार में कुल 2 लोग सवार थे। पहाड़ों से सुहावने सफर का मजा कभी कभी जान पर आफत भी बन जाता है। श्रीनगर में चमदार के पास पहाड़ी पर हुए भूस्खलन की चपेट में ये कार आई है। इस तस्वीर को देखिए, ये कार कैसे मलबे में दबी हुई है। कार के ऊपर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरा है, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ये कार देहरादून से चमोली जा रही थी। जिस समय हादसा हुआ तब कार में 2 लोग सवार थे। गनीमत रही कि कार सवार लोग वक्त रहते कार से बाहर निकल गए, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। मलबा इतना ज्यादा मात्रा में था
कि कार को मलबे से बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। ये मंजर देख वाहन चालक सड़क के दोनों रुक गए। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बताया जा रहा है कि धारी देवी से श्रीनगर तक 15 किलोमीटर के हिस्से में 7 जगह पर पहाड़ी दरक रही है। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिर रहे हैं। श्रीनगर से मोहन कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उधम सिंह नगर जिले में मूसलाधार बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खटीमा में बारिश की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न है। किसानों की चिंता इस बात की सता रही है कि बारिश की वजह से इनकी फसल चौपट हो सकती है। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी हो। 2 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया है। उधम सिंह नगर के खटीमा इलाके के लोग मॉनसून की पहली ही बारिश से बेहाल हैं। इस तस्वीर को देखिए, लग रहा है कोई झील हो। बारिश की वजह से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। किसानों को चिंता इस बात की सता रही है कि अगर पानी नहीं उतरा तो फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो सकती है। खटीमा के नगरा तराई, गोसीकुआ सहित कई गांव बारिश से बेहाल हैं। इन इलाकों में शारदा नहर का पानी घुस गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। किसानों की धान की फसल ने तो जैसे जल समाधि ही ले ली हो। नाले का पानी नहीं है, ये बरसात का पानी है। इसके नीचे किसानों की रुपाई लगी हुई है जो पूरी चौपट हो चुकी है और इसकी कोई निकासी नहीं हो पा रही है, क्योंकि नदी शारदा नदी फुल है। शारदा नदी अगर कम होगी तो इसकी निकासी हो सकती है। शारदा नदी फुल है तो इसकी कोई निकासी नहीं हो रही है। जल भराव हो रहा है, किसानों को बहुत इससे नुकसान हो रहा है। जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। शहर या फिर ग्रामीण इलाका हो, सब जगह कमोवेश स्थिति एक जैसी ही है। अधिकारी मौके का मुआयना करने की बात कर रहे हैं। गाँव में भी जहाँ पर कुछ जगह मनरेगा से काम कराया भी गया, कुछ जगह मशीन लगा के भी काम कराया गया है। फिर भी जहाँ शिकायत आ रही है, हमारे सारे राजस्व की टीम गाँव में है, मौके पर लगातार निरीक्षण भी करती है और यहाँ पर शिकायत आ रही है, सफाई भी लगातार करवा रही है। सड़कों की हालत देखिए, ये किस तरह से पानी बह रहा है। किसान स्थानीय प्रशासन से जल निकासी की गुहार भी लगा रहा है ताकि पानी की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। ये कार के टायर पानी में आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। ऐसे में अगर बारिश और हुई तो परेशानी और बढ़ सकती है। वहीं खटीमा में जहां एक और लोग जलभराव से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ पेयजल आपूर्ति भी ठप है। खकरा नाले की सफाई के दौरान शहर की मुख्य पेयजल लाइन टूट गई, जिस कारण शहर में पानी का संकट पैदा हो गया है। उधर जल संस्थान की तरफ से पाइपलाइन को सही कराने का खर्च नगरपालिका के सिर डाला है और इसके लिए नगरपालिका को नोटिस भी भेजा गया है। सारा पानी इसे बह रहा था, नाले में ही पानी बहा तो सारा हमारा टैंक इसी में खाली हो गया। उसके बाद पानी चल रहा था इसमें से, फिर अभी जब तक ये पानी का लेवल ऊपर नहीं हो पाएगा इससे तो आदमी नहीं जा पाएगा, रिपेयर नहीं हो पाएगा। और हमारा टैंकपुर रोड, पीलीभीत रोड, मेलाघाट रोड, ये सारी व्यवस्था हमारी बिल्कुल बंद है बस। हाँ, इसकी शिकायत। वहीं बड़कोट में राना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे खुल गया है। 72 घंटे बाद हाईवे से मलबा साफ कर दिया गया है, जिसके बाद हाईवे खोल दिया गया। दरअसल बारिश की वजह से पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से हाईवे का करीब 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हाईवे के 35 मीटर हिस्से पर तो गहरी खाई ही बन गई थी। सड़क खुलते ही यमुनोत्री धाम की तरफ फंसे 5 वाहनों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि इस जगह पर अभी भी दलदल की स्थिति बनी हुई है, जो आने वाले दिनों में बड़े डेंजर जोन का रूप ले सकता है। उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। सैटेलाइट फोन की कॉल को अब सस्ता कर दिया गया है। इसकी कॉल दर अब 12 रुपए प्रति मिनट कर दी गई है, मगर इससे पहले यह कॉल दर 35 रुपए प्रति मिनट थी।
कॉल रेट है वो काफ़ी महंगी होने के कारण उसमें हमने सब्सिडी की मांग करी थी और सब्सिडी के पश्चात इसके कॉल रेट लगभग 12 रुपये प्रति मिनट है। परंतु ये देखना बहुत आवश्यक है कि इतने सुदूर क्षेत्रों में जहां अभी तक कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, यदि 12 रुपये प्रति मिनट की कॉल दर से भी कोई इमरजेंसी या कोई दुर्घटना या आपदा या किसी अन्य प्रकार की सूचना हमें देता है तो वो बहुत ही अमूल्य है। उसको उसकी इम्पोर्टेंस को हम आंक नहीं सकते। और ये जो कॉल रेट्स हैं ये सब्सिडी के पश्चात हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और भी कम हो सके, इसके लिए भी पत्राचार चल रहा है। वहीं चीन के साथ बढ़ रहे सीमा विवाद को लेकर पुलिस भी अब उत्तराखंड की सीमा पर स्थित गांव में ग्रामीणों से संपर्क करेगी। इसे लेकर आईजी गढ़वाल ने रेंज में स्थित चमोली और उत्तरकाशी जिले के कप्तानों को निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सीमांत गांव में जाकर पुलिस ग्रामीणों की समस्याओं को सुने और उस पर काम करे। अभिनव कुमार ने कहा कि इसके लिए पुलिस, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और सेना की मदद लेगी। एरियाज की सुरक्षा की समीक्षा की थी तो हमारे गढ़वाल रेंज के 2 जनपद हैं, उत्तरकाशी और चमोली, जिनका चीन से बॉर्डर लगता है, तो उसमें भी मैंने दोनों एसपीज़ को कहा है कि अपने ज़िला प्रशासन, आईटीबीपी और आर्मी की संयुक्त टीम्स जो भी संवेदनशील गांव हैं बॉर्डर क्षेत्र के, उन सब का अगले 15 दिन में किसी न किसी स्तर पर कहीं पर उस इलाके के थानेदार चले जाएं, कहीं पर उस इलाके के सर्कल ऑफिसर चले जाएं या कहीं पर डीएम साहब, एसएसपी साहब खुद जाके उन गाँव का दौरा कर लें जो हमारे बॉर्डर के संवेदनशील गांव हैं, उनके लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं के बारे में अवगत हो लें, और ताकि अगर हमारे बॉर्डर पर भी इस प्रकार का कोई दुस्साहस होता है तो उसके लिए हमें पहले से जानकारी रहे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर का रुख करेंगे हवाई यात्रियों के लिए। बड़ी खबर, दून से बेंगलुरु के बीच शुरू होगी सेवा। दून से हैदराबाद के बीच भी शुरू होगी हवाई सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 जुलाई से शुरू होगी हवाई सेवा। सीएम ने की एयर इंडिया के चेयरमैन से बात। इस वक्त की बड़ी खबर, तो दून से हैदराबाद के बीच भी शुरू होगी हवाई सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर, दून से बेंगलुरु और दून से हैदराबाद के बीच 15 जुलाई से शुरू होगी हवाई सेवा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने की एयर इंडिया के चेयरमैन से बात। वहीं मसूरी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने मसूरी और ऋषिकेश में पर्यटकों को छूट देने पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि सैलानी अगर 72 घंटे के दरमियान नो कोरोना का प्रमाण पत्र दिखाएगा तो वो मसूरी और ऋषिकेश घूमने आ सकते हैं। मगर कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन ये सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता कैसे तय करेगा। देहरादून की जिलाधिकारी अगर अलग किस्म का फैसला लेते हैं कि नो कोरोना सर्टिफिकेट, तो क्या राज्य जो जिन राज्यों से पर्यटक आएंगे उनके साथ हमारा कुछ ऐसा टाई अप हुआ कि भाई उस सर्टिफिकेट का प्रारूप क्या होगा, उस सर्टिफिकेट को देने वाली अथॉरिटी कौन होगी। अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के कोरोना संक्रमित राज्य में घुस गया तो जिस ढंग से पिछले समय में प्रवासियों पर आरोप लगे कि इनके आने से कोरोना हुआ, तो ऐसे ही टूरिस्ट के आने से या जैसे जमाती आए उनसे कोरोना हुआ, टूरिस्ट के आने से कोरोना के फैलने का खतरा है। इसलिए जिलाधिकारी जी को या राज्य सरकार का अगर ये फैसला है, उनको सोच समझ करके इस पर निर्णय लेना चाहिए। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।